हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 6 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10 नए स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल नामित हैं? ऑप्शंस हैं 54, 62, 64 या फिर 70। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 64। भारत और चीन के पास अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे अधिक है। 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। रामसर सूची का उद्देश्य भारत आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र, घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा तथा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस राज्य की भगोली वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिहार। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया, जब कुछ खगोलीय उपकरण गायब पाए गए थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं एबनी ब्रिज, फेडरल बैंक, मरे थॉमसन या फिर माइकल पेंग्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI, नेफ्ट, RTGS और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं खंडवा, भोपाल, मंदसौर या फिर इंदौर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जाने वाला यह प्लांट 2022 से 23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यह परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा तथा मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी इंडिया पैराडाइज फ्लाई कैचर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इराक या फिर ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रूस। जुलाई 2022 में रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है और आयात जून की तुलना में 5वें हिस्से से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 2.06 मिलियन टन हो गई है। नेक्स्ट है, उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल विमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया? ऑप्शंस हैं मिस्र, सऊदी अरब, भारत या फिर पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भारत। भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने अगस्त 2022 में डोर्नियर विमान में
उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। INAS 314 पोरबंदर गुजरात में स्थित एक फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरालिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलो के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। पैरालिफ्टर सुधीर ने नाइजीरिया के इकेचुकू ओबीचुकू को 133.6 अंक को 0.9 अंकों से हराया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, अमेरिका या फिर भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करने जा रहा है। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य है। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं स्मृति हांडा, भावी कोलाडिया, सुहेल समीर या फिर नलिन नेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नलिन नेगी। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने SBI कार्ड के पूर्व CFO नलिन नेगी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। भारत पे अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर का निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं एबनी ब्रिज, जॉनी फेमचॉन, मरे थॉमसन या फिर माइकल पेंग्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉनी फेमचॉन। पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का लंबी बीमारी के बाद 77 वर्ष की उम्र में मेलबर्न में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 12 से 15 सितंबर को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 12 सितंबर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। भारत उन्नत देशों से सबक लेकर अपनी पशु दूध उत्पादकता में सुधार करना चाहता है। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के बाद शिखर सम्मेलन का 2022 संस्करण 12 से 15 सितंबर से व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।